श्री उद्धव जी महाराज ब्रज पहुंचे। जैसे ही ब्रज पहुंचे हैं, गोप ग्वाल आज देख रहे हैं, बोले कि ये तो वही रथ है जिस रथ में बैठ के कन्हैया गए थे। अब तो पूरे ब्रजमंडल के मानो जैसे खोए हुए प्राण वापस आ गए हों। अरे कन्हैया आ गए हो, लाला आ गए हो, हमारो कन्हैया आ गए हो, अरे चलो चलो कन्हैया आ गए हो है। सब ब्रजवासी दौड़ने लगे। मधुमंगल एक वृक्ष के नीचे बैठ गए, बोले मैं ना जाऊंगा, परसों की कह के गए हो, परसों बाद आ रहे हो, मैं ना मिलूंगा, या तो रूठ गया हूं मैं। बाकी सब सखा बोले तू रूठ रहे, हम तो जा रहे हैं, लाला को जाके गोदी में उठाएंगे, बाकी संग खेलेंगे नाचेंगे, बाकी पद्दी पे बैठा के भीतर लाएंगे। सब ग्वाल वालों को दौड़ता देख मधुमंगल सोचने लगा कहीं मुझसे पहले जाके ये कन्हैया को हृदय से नहीं लगा ले। अरे भैया रूठ बाद में लूंगा, कन्हैया इतने वर्षों बाद आयो है, जाको वाके अपने हृदय से तो लगा लो। चारों तरफ से रथ को घेर लिया सब ब्रजवासियों ने, और टकटकी लगा करके देख रहे हैं अब हमारो कन्हैया उतरेगो या में ते। इतने में ही श्री उद्धव जी महाराज बाहर आए। जय श्री कृष्ण। ब्रजवासी उद्धव जी को देख ही नहीं रहे हैं, वो पीछे की ओर ही देख रहे हैं। बोले शायद ये वाको संग आयो है, वाको कोई दूत होगा, लाला तो पीछे है। बोले आप पीछे कहां देख रहे हैं, रथ में और कोई नहीं है, मैं ही था। ये बात सुनकर के मधुमंगल तो वहीं गिर गए। बोले कि कन्हैया आज भी नहीं आए हो। बोले आप सब ब्रजवासियों को बहुत स्मरण करते हैं, मैं उनका दैत्य मित्र हूं, मेरा नाम उद्धव है, आप सबको याद करते हैं, तो आप सबकी सुध लेने के लिए मुझको भेजा है उन्होंने। ब्रजवासी बोले, सब ग्वाल वाल बोले ये सुन हुए थे पहले हम यमुना जी में डूब चोने गए, हमने यही प्रेम क्यों कि नहीं आते। अरे ये श्रीदामा है ना, ये सवेरे जल बाद में पीवे, उठ के आंख बंद करके पहले नंद भवन जावे, और नंद भवन जाके पहले कन्हैया को देखे, वाकू जब नैन भर के देख ले ना तब पानी पीवे। ऐसो प्रेम या श्रीदामा को। ये मधुमंगल जब तक कन्हैया अपने हाथ से एक कवल ना खा ले ना रोटी को, वाकी झूठी थाली में ही भोजन करे बैठ के, इतनो प्रेम करे बातें। और इन सबन को प्रेम को या तरीका ते माने उत्तर दियो कि वर्षों बाद याद भी आई तो स्वयं नहीं आए, अपनो मित्र भेज दियो उद्धव। अरे भैया कमी कन्हैया में ना है, कमी हम में ही है, हम ही ना पहचान पाए कि वो हमसे प्रेम करे ही ना, हम ही वहां के पीछे पड़े रहते। उद्धव जी बोले मेरे पास समय कम है, मैं नंद भवन जाना चाहता हूं। ब्रजवासी कहने लगे अरे नंद भवन को मार्ग पूछ के काय को अपना समय बर्बाद करो, ये नदी है ना, यहाँ के किनारे किनारे चले जाओ, नंद भवन ते उद्गम है या नदी को। बोले नदी का उद्गम नंद भवन से। बोले हाँ, कृष्ण वियोग में रो रही लाखों गोपियां, श्री राधा रानी यशोदा मैया, निस दिन बरसत नैन हमारे, निस दिन उनके नेत्रों से अश्रुपात होते हैं, बहते हैं, वही उनके अश्रु बिंद नदी बन करके बह रहे हैं। ये नदी नहीं है, उनके अश्रु बिंद हैं कृष्ण वियोग के। चले जाओ उद्धव इसके किनारे किनारे। उद्धव जी प्रेम की पराकाष्ठा में पहला चरण रखा उद्धव ने। उद्धव जी के विषय में यहां वर्णन लिखा है श्रीमद् भागवत में कि उद्धव जी को क्या लगता है, कभी तो लगता है कि ये सब बड़े दुखी हैं, और कभी क्या लगता है अरे कृष्ण तो ये खेल रहे हैं, अरे कृष्ण तो वो बैठे, अरे कृष्ण तो वो गैया चरा रहे हैं दूर, अरे ये आवाज तो कृष्ण की है, कोई गोपी दौड़ के गई उसके पीछे पीछे, अरे ये तो कृष्ण जा रहे हैं। ऐसा अनुभव, ऐसा आभास हो रहा था उनको सब जगह से। और जाते ही श्री उद्धव जी महाराज सबसे पहले मिले हैं नंद बाबा से। नंद बाबा से जाकर के श्री उद्धव जी मिले,
नंद बाबा कह रहे हैं, अप्याययास्यति गोविंदः स्वजनान् सकृदीक्षितुम् तर्हि द्रक्ष्याम तद्वक्त्रम् सुनसं सुस्मितीक्षणम्। नंद बाबा के आज मैं जब ये पढ़ रहा था, आज तक मैंने उद्धव गोपी संवाद में गोपियों के विरह को सुना है, यशोदा जी के विरह को सुना है, लेकिन नंद बाबा को विरह, गोपियों के और यशोदा के विरह से बहुत ऊंचा विरह है श्री नंद बाबा का। एक एक बात सुनना, नंद बाबा क्या कह रहे हैं। नंद बाबा कह रहे हैं, पहली बात तो यहां ये लिखी है कि नंद बाबा ने उद्धव जी का खूब अच्छे से स्वागत किया। भोजितम परमानि कश्यपौ सुखम, भोजन कराया, कन्हैया के बिस्तर पर सुलाया। और इतना ही नहीं, गतश्रमम पर्यपृच्छत पाद संवाहनादि भी, पैर दबाए हैं उद्धव जी के नंद बाबा ने। बोले भैया हमारे लाला को सखा आया है, आज यहाँ के स्वागत में कोई कमी नहीं हो। पैर दबाए नंद बाबा ने। अब वो बात श्री उद्धव जी बोले अरे आप क्यों, लेकिन नंद बाबा ने पैर दबाए। और क्या कह रहे हैं, अप्याययास्ति गोविंद, कन्हैया ब्रज आएगा। अपने ये ग्वाल बाल पूरे दिन मेरे पीछे पड़े रहे हैं, बाबा कब आवेगो, बाबा कब आवेगो, तुम जाओ ना मथुरा जाके पूछे आओ कब आवेगो, कन्हैया आवेगो। और फिर जो बात कही है ना, तरहि द्रक्ष्याम तद वक्त्रम सुनसम सुस्मितीक्षणम। वक्त्रम कहते हैं मुखमंडल को। नंद बाबा कह रहे हैं कि मैंने 11 वर्ष 56 दिन में मुझको कभी ऐसा अवसर नहीं मिला कि मैं लाला को अपने सामने बैठा के वाके मुखमंडल को निहार सकता। मैंने कभी नैन भर के लाला को देखो ना, लेकिन अब बड़ी इच्छा होवे कि यदि वो अपने स्वजनन से मिलवे आवेगो तो मैं वाको देखूंगो, वाको स्वरूप, वाको जो सुंदर मुखमंडल है वाको अपने चित्त में बिठाऊंगा। अरे भैया मैं तो चाहूं कि मैं वाको भूल जाऊं। अरे हमारो लाला है ही ना है, देवकी और वसुदेव को बेटा है वो, तो मैं तो चाहूं वाको भूल जाऊं, लेकिन कहा करूं। स्मरताम कृष्ण वीर्याणि लीलापांग निरीक्षितम हसितम भाषितम चांग सर्वान् शिथिला प्रिया। मेरे सब काम रुके पड़े हैं। ये सब भाव बहुत सुंदर हैं, इनको बड़े भाव ध्यान से सुनना है। श्री नंद बाबा कह रहे हैं मेरे सब काम रुके पड़े हैं। बोले क्यों? बोले उद्धव में कोई काम करवे के काजे बैठू ना तो बैठते ही मुकु प्रत्येक काम में वही देखने लगे, वाकी मुस्कुराहट दिखने लगे, वाकी मोती जैसे छोटे छोटे दांत, बातें कैसे मुकु बाबा बाबा कह के पुकार तो मुकु वो याद आवे। मैं एक दिन भोजन करवे बैठो, मेरी गोद में आके बैठ गए। ठाकुर जी सदैव 5 वर्ष तक कहां कैसे भोजन करते थे? नंद बाबा की गोदी में बैठते थे और नंद बाबा एक कवल स्वयं खाते, दूसरे कवल ठाकुर जी को खिलाते। बोले एक बार तो पता कहा की हो? बोले मेरी दाढ़ी के सबरे बाल कारे हते, लेकिन धीरे धीरे वृद्धपन मुंह में आ गयो, थोड़े थोड़े सफेद है गए। बाद ना यशोदा ने खीर बनाई तो मोते के बाबा ये कछु कारे कछु भोरे बार तुम्हारे बढ़िया ना लगे, इन्हें सवरे ने तुम सफेद ही कर लो, भोरे ही कर लो। तो क्या करे? बोले खीर उठा के मेरी पूरी दाढ़ी ते लगा दी। बोले अब सफेद है गए, अब ऐसे ही रहो।
बोले मुंह को वो सब चीज याद आवे और उन सबन को स्मरण करके मैं अपने काम ना कर पाऊं। और अगली बात जो कही है ये सुनकर